बट इसमें एक और प्रश्न उठता है कि ध्यान, हिमालय पे जो योगी ध्यान कर रहे हैं वो भी तो कर्म नहीं कर रहे हैं, वो कोई ज्ञान भी अर्जित नहीं कर रहे हैं, तो उनका क्या है फिर? तो ऐसे कई योगी है जो संसार को त्याग करके हिमालय चले जाते हैं, बड़ा ध्यान व्यान सब करते हैं, और बाद में आकर इसी संसार में अस्पताल खड़ा करेंगे, कॉलेज खड़ा करेंगे, स्कूल खड़ा करेंगे। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के क्यों गए थे भाई? यही सब करने के लिए। फिर बाद में आएंगे यहाँ पर बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्थाएं खड़ी करेंगे, और फिर खड़ी करके क्या करेंगे? खड़ी करके उस अब संस्था आध्यात्मिक है लेकिन चला क्या रहा है? कॉलेज चला रहे, क्या कर रहे हैं? अस्पताल चला रहे। आध्यात्मिक ज्ञान कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। तो जीव का जो स्वरूप है वो भगवान की दास्यता है। जीव का जो स्वरूप है वो भगवान की सेवा है। उस सेवा को छोड़कर आप हिमालय में जाओ, कहीं भी जाओ। प्रहलाद महाराज को जब नरसिंहदेव प्रसन्न हुए तो नरसिंहदेव के सामने प्रहलाद महाराज खड़े होकर प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं उन योगियों की तरह समस्त संसार को छोड़कर हिमालय में एकांत में जाकर भजन नहीं करना चाहता हूं, अपितु मैं उन शुद्ध भक्तों की सेवा करना चाहता हूं जिनके कृपा आशीर्वाद से आज मुझे आपकी प्राप्ति हुई है। तो ये एक भक्त का स्वभाव होता है, वो एकांत में जाकर कहीं भी बैठकर भजन करने की अपेक्षा भगवान की सेवा में लगना ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, दुखों से भागना ये बहुत आसान बात है। कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि मुझे जीवन में दुख नहीं चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए, सफरिंग्स नहीं चाहिए, स्ट्रगल नहीं चाहिए, उससे भागना बहुत आसान है। लेकिन उससे भागकर आप रह नहीं पाओगे क्योंकि आपका वो स्वरूप नहीं है। क्योंकि आप हिमालय में जाओगे, तपस्या करोगे, ध्यान करोगे, योग करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन फिर आपको ज्ञान होगा कि आप साक्षात्कार तो होगा ना, तपस्या फलस्वरूप साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होगा तो क्या साक्षात्कार होगा? साक्षात्कार यही होगा, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। अब जब वो साक्षात्कार होगा तो वहां पे मन नहीं लगेगा, फिर क्रिया करने की इच्छा होगी। क्यों होगी? क्योंकि भक्ति का स्वरूप ही क्रिया है। अनुकूल अनुशीलन कहा गया है, कृष्णानुशीलनम, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो आप इनर्ट नहीं रह सकते। एक जीव के एक जीव का स्वरूप है कि वो इनर्ट नहीं रह सकता है, क्रिया किए बिना नहीं रह सकता है। अब वो क्रिया कर्म है कि भक्ति है, बस यही अंतर है। भक्ति क्या है? भगवान के लिए किया गया कर्म, और कर्म क्या है? स्व इंद्रिय प्रीति के लिए किया गया कर्म। जब जीव इस स्तर पर आकर साक्षात्कार होता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, अकेले बैठकर कुछ नहीं कर सकता है, फिर वापस आएगा। तो इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और भक्ति को करते करते ही एक जीव अंत तो देखो, वैराग्य का अर्थ क्या होता है?